हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप बच्चे आप सभी को अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चे, आ चुका है सभी की कक्षा 11वीं का विषय जीव विज्ञान का सेट सी का 100 एवं 1% रियल क्वेश्चन पेपर आ चुका है प्यारे बच्चों, जिससे कि आप देख सकते हो पेपर को मिला सकते हो कि कल के पेपर में आपको एग्जाम में यही वाला, जी हाँ बच्चों, यही वाला सेम टू सेम आपको पेपर कल देखने को मिलने वाला है। और आप सभी को करना क्या है, आज की इस वीडियो में मैं आपको जितने क्वेश्चंस भी कराऊंगा बच्चों, उन सभी क्वेश्चंस का देख सकते हो पूरा संपूर्ण हल भी कराऊंगा, चाहे वो विकल्प हो, चाहे वो एक दो 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 तीन तीन नंबर वाले प्रश्न, सभी का आपको हल करवाने वाला हूँ। बस आपको एक प्यारा सा काम करना है, आपको कल पेपर दे के आना है और कमेंट में करके बताना है कि आप सभी के कितने नंबर कल बने हैं। ठीक है, मैं चाहता हूं कि कल आप यदि इस क्वेश्चन पेपर से पढ़ के गए तो आपके 70 में 70 आने चाहिए। जी हाँ बच्चों, 70 में 70 आपके कल आने ही आने चाहिए, तभी मेरा मतलब होगा आपको सभी को ये पेपर दिलाने का। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का आइकन जरूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि जीव विज्ञान की तरह आने वाले सभी विषयों का नोटिफिकेशन आपको घर बैठे आपके मोबाइल पे सबसे पहले प्राप्त मिल सके और आप अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही बेहतर तरीके से कर सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो को जल्दी जल्दी शेयर जरूर करना है। यहाँ पर बात की जाए, समय आपको 3 घंटे और पूर्णांक 70 नंबर का रहने वाला है। यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं, तो आई होप निर्देश उतना कुछ काम का नहीं है। जो काम का चीज़ है मैं वो आपको बताता हूँ, क्योंकि समय भी बहुत कम है और आपको तैयारी भी बहुत ज़्यादा करनी है। प्रश्न क्रमांक 1 है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न है, जीवन का भौतिक आधार है, तो ऑप्शन है केंद्रक, गुणसूत्र, जीवद्रव या डीएनए। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों, जीवद्रव इसका सही उत्तर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट बच्चों, वह कोशिकांग जो रूपांतरण में मदद करता है क्या कहलाता है। माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लाभक, केंद्रक या राइबोसोम। तो आप सभी को बताना है क्या कहलाता है, आपका माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। तीसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम की क्रियाशीलता को प्रभावित करता है। ऑप्शन है उच्च ताप, पीएच, न्यूनतम ताप, आ और बा और सा, तीनों। तो आपको बताना है कि तीनों यहाँ पर प्रभावित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों, ईसीजी की कौन सी तरंग पुनरुद्धरण का निरूपण करती है। ऑप्शन है पी तरंग, टी तरंग, एसटी तरंग और क्यूआरएस तरंग। तो आपको बताना है बच्चों, जो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, पी तरंग इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों, मूत्र में ग्लूकोज की उपस्थिति है तो क्या कहलाता है। यूरेमिया होता है, कीटोनूरिया होता है, हेमेटूरिया होता है या ग्लूकोसूरिया होता है। तो आप बताओगे जो इसका सही उत्तर होता है प्यारे बच्चों, पश्चिमी का आपका दा हो जाएगा, ग्लूकोसूरिया इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आप सभी को जल्दी से जल्दी लाइक करना और शेयर करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट है छठवां, एचबी के साथ ऑक्सीजन के बंधन से निर्मित होता है। क्या निर्मित होता है, मिथनोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, स्थायी ऑक्सी हीमोग्लोबिन, अस्थायी ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो आपका जो सही उत्तर होगा बच्चों, स्थायी ऑक्सी हीमोग्लोबिन हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद आपका अगला आता है प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। पहला है, तो देखिए पहले मैं आपको क्वेश्चन बता दूंगा और यहाँ पर इसका आंसर नोट है, तो यहाँ पर से आपको बता दूंगा, आंसर भी लिखते चलिएगा। ठीक है, तो पहला है बिंदी 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 कोशिका का बिजली घर है। तो आप बताना कोशिका का बिजली घर कौन सा है, तो आप लिखोगे माइटोकॉन्ड्रिया है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन दूसरा, नेफ्रॉन बिंदी बिंदी अंग का भाग होते हैं। तो आपको बताना है कि नेफ्रॉन जो होता है वृक्क का भाग होता है। किसका बच्चों, वृक्क का भाग होता है। अगला है बिंदी 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 संरचना C4 पौधों की पत्तियों में पाई जाती है। तो किसके पौधे की पत्ती पाई जाती है, तो आप लिखोगे कैंस एनाटॉमी। क्या लिखोगे बच्चों, कैंस एनाटॉमी में होते हैं। ठीक है, अगला है स्वर यंत्र के ऊपर ढक्कन नुमा संरचना बिंदी बिंदी कहलाती है। तो बताना क्या कहलाती है, तो आप लिखोगे इसका उत्तर बच्चों इसोफेगस कहलाती है। ठीक है, अगला है ऑक्सी हीमोग्लोबिन में एक ग्लूकोज के अणु से बिंदी बिंदी एटीपी ऊर्जा प्राप्ति की होती है। तो आप बताओगे 2 एटीपी की ऊर्जा प्राप्ति होती है। अगला है एक स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट बिंदी बिंदी बार श्वसन होता है। तो आप बताओगे एक स्वस्थ मनुष्य में 12 से 20 मिनट प्रति श्वसन होता है। तो चलिए आप इसका उत्तर लिखेंगे, पहले का हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरे का हो जाएगा वृक्क, तीसरे का हो जाएगा कैंस एनाटॉमी। ठीक है, चौथे का हो जाएगा इसोफेगस, पांचवें का हो जाएगा 2 एटीपी हो जाएगा यहाँ पर आपका, छठवें का हो जाएगा 12 से 20 मिनट प्रति श्वास होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, सत्य असत्य चुनिए। पहला है केल्विन चक्र का अंतिम उत्पाद PgAl होता है। तो आप बताओगे कि होता है कि नहीं होता, तो ये होता है, तो इसका आप लगा दोगे सत्य।
ठीक है। अगला बच्चों, पृथ्वी पर शाब्दिक मात्रा में पाए जाने वाला एंजाइम रूबिस्को होता है, तो आप बताओगे होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सत्य। अगला है, वायरस मुक्तः न्यूक्लिक अम्ल के बने होते हैं, तो आप बताना कि बने होते हैं, जो कि नहीं बने होते, ये न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के भी बने होते हैं, तो ये हो जाएगा आपका असत्य। अगला है बच्चों, हीमोग्लोबिन में आयरन तत्व पाया जाता है, तो पाया जाता है, इसका उत्तर हो जाएगा सत्य। अगला है, C3 चक्र को हैज स्लैक चक्र भी कहते हैं, तो ये नहीं कहते, इसका उत्तर हो जाएगा आपका असत्य। अगला बच्चों, प्रोटीन के श्वसन गुणांक का मान 1 से अधिक होता है, तो यह नहीं होता, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका असत्य। नेक्स्ट बच्चों, प्रश्न क्रमांक 4, जहां पर आपको सही जोड़ी बनाकर लिखना है। पहला है कार्बोहाइड्रेट, तो आप बताओगे कि कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है। तो बच्चों ये वाला आपको मैं अभी वेट करता हूँ, इसको वीडियो के लास्ट में इसका मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। तो अभी पहले हम पचमे का देखते हैं, फिर इसका हम लास्ट में आपको बताते हैं इसका, ठीक है। और ये आप सभी के लिए एक प्रकार से होमवर्क है, आपको नंबर के आगे बताना है कि कौन सा नंबर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बच्चों, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है, मनुष्य की आरबीसी का जीवन काल कितने दिवस का होता है। तो आप बताओगे बच्चों कि मनुष्य के आरबीसी का जो जीवन काल होता है 120 दिनों का होता है। कितना? 120 दिनों का होता है। पहले क्वेश्चन देख लेंगे बच्चों, फिर इसके बाद इसका उत्तर ये है, यहां से उत्तर अपन पढ़ेंगे इसका, ठीक है। अगला है, प्रकाशीय श्वसन में शामिल कोशिकांगों के नाम लिखिए। तो आप लिखोगे क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया। अगला है, किस कोशिकीय अणु में स्वयं की प्रतिकृति निर्माण की क्षमता होती है। तो किस में होती है, तो आप बताओगे RNA में होती है। अगला बच्चों, न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण करने वाले एंजाइमों उपकाइयों का नाम लिखो। तो आप इसमें लिखोगे न्यूक्लियोटाइड होता है। क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड होता है, ठीक है। अगला बच्चों, RUBISCO का पूरा नाम क्या होता है। तो आप लिखोगे रिबोलोलोज 1,5 बुस्काफोल्ट कार्बोसुलेन ऑक्सीजेनेन, ठीक है ना। मैं जानता हूँ आप लोग नहीं लिख पाए होंगे, इसीलिए आप यहाँ से पहले चलिए मिला लेते हैं। तो पहले का आप लिख लोगे 120 दिन, ठीक है। दूसरे का हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा प्यारे बच्चों। अगला हो जाएगा RNA। चौथा हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा बच्चों। फिर पांचवें का हो जाएगा रिबोलोज फर्स्ट 5 बिस्काफोस्ट कार्बोसिलेस ऑक्सीजनेस हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद बच्चों आता है आपका प्रश्न क्रमांक 6। यहां से आपके 2-2 नंबर के प्रश्न स्टार्ट होने वाले हैं। तो पहले हम बच्चों पहले क्वेश्चन को समझेंगे, फिर इसके बाद इसके आंसर को भी देखेंगे, ठीक है। आपको यदि इसका क्वेश्चन पेपर का कोई PDF और आंसर शीट का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, माइटोकॉन्ड्रिया की 2 विशेषताएं लिखिए। यहां पर बच्चों आपको माइटोकॉन्ड्रिया की 2 विशेषताओं को लिखना है। अथवा में ग्राम पॉजिटिव एवं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में 2 अंतर लिखिए। यहाँ पर बच्चों आपको ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में आपको 2 अंतर लिखना है, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 7 है, सेंट्रोसोम्स के 2 कार्य। यहाँ पर आपको सेंट्रोसोम्स के 2 कार्य लिखने हैं, जिसमें आपको 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अथवा है क्लोरोफिल वर्णक के 2 कार्य, इसमें भी आपको क्लोरोफिल वर्णक के 2 कार्य लिखना है। अगला बच्चे प्रश्न क्रमांक 8, इसमें लिखा है सूक्ष्म पोषक तत्व क्या होते हैं, 2 उदाहरण। पहले तो आपको सूक्ष्म पोषक तत्व की परिभाषा लिखनी है प्यारे बच्चों, फिर इसके बाद आपको इसका उदाहरण भी लिखना है। अथवा है उपापचय की क्रिया में ATP की कोई 2 भूमिका लिखिए। आप किसकी कोई 2 भूमिका यहाँ पर आपको लिखना है, तो आप इसको लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद आता है बच्चों प्रश्न क्रमांक 9। प्रश्न क्रमांक 9 में पूछा गया है मानव रक्त समूह के प्रकार लिखिए। आपको पता है कि मानव रक्त जो समूह होता है 4 प्रकार के होते हैं, AB, AB और O होता है, ठीक है। इनके प्रकार लिखना है और इनके बारे में डिटेल में लिखना है। अथवा में एंटीजन और एंटीबॉडी में अंतर, मतलब आपको एंटीजन और एंटीबॉडी में अंतर लिखना होगा। कितने 2 अंतर लिखने, तभी आपको 2 नंबर मिलने वाले हैं। अगला बच्चों प्रश्न क्रमांक 10 है, यहाँ पर पूछा गया है अमोनोटेलिक एवं यूरिकोटेलिक जंतुओं में 2 अंतर लिखिए। मतलब बच्चों इसमें आपको जो जानवर अमोनिया का उत्पादन करते हैं और जो जानवर यूरियोटेलिक का उत्पादन करते हैं, उन जंतुओं में आपको 2 अंतर लिखना है। अथवा नेफ्रॉन का नामांकित चित्र, क्या लिखना है बच्चों, नेफ्रॉन का आपको नामांकित चित्र बनाना है, ठीक है ना। मैं आपको सब बताऊंगा, पहले आप क्वेश्चन को समझते चलेंगे। क्या है कि आपके क्वेश्चन जो है सेट A, सेट B, सेट C और सेट D में आते हैं। तो आपका क्या होगा बच्चों कि सभी एक जैसे ही होते हैं, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 11 प्यारे बच्चों, लिम्फोनोड के 2 कार्य लिखिए।
ठीक है, अथवा है कार्डियक चक्र के बारे में लिखना है आपको। किसके बच्चों में? कार्डियक चक्र के बारे में यहाँ पर आपको बताना है। ठीक है, अगला चलते प्रश्न क्रमांक 12। इसे पूछा कि श्वसन गुणांक से आप क्या समझते हैं? अथवा में पूछा गया है वायवीय श्वसन को परिभाषित कीजिए। किसे बच्चों? वायवीय श्वसन को परिभाषित करने के बारे में पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों प्रश्न क्रमांक 13। यहाँ पूछा गया है अवायवीय श्वसन के समय कम ऊर्जा उत्पादन क्यों होती है? मतलब जब हम अवायवीय श्वसन का उपयोग करते हैं तो हमारे शरीर में कम ऊर्जा की आवश्यकता क्यों होती है, इसके बारे में आपको डिटेल में बताना है, जहाँ आपको 2 नंबर मिलने वाले हैं। अथवा श्वसन संतुलन पत्र को समझाइए। किसे बच्चों? श्वसन संतुलन पत्र को आपको समझाना है। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों प्रश्न क्रमांक 14। मानव वृक्क का स्पष्ट व नामांकित चित्रण, मतलब मानव के जो वृक्क है किडनी, उसका आपको स्पष्ट नामांकित चित्र यहाँ पर बनाना होगा। ठीक है, चलिए अथवा में पूछा गया यकृत को पाचन एवं उत्सर्जन अंग दोनों के रूप में कैसे कार्य करता है आपको बता रहा है। ठीक है, इसके बाद पूछा प्रश्न क्रमांक 15 में सेंट्रोसोम के 3 कार्य लिखिए। किसे बच्चों? सेंट्रोसोम के यहाँ पर आपको 3 कार्य लिखने हैं। अथवा है कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, इसकी 2 अवधारणाएं लिखिए। क्या बच्चे? कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, इसकी अवधारणा यहाँ पर आपको लिखनी है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 16 में है बच्चों क्रॉस संरचना क्या है, इसमें पौधों की पत्तियों को क्या लाभ होता है, इसे बताना पौधों की पत्तियों को क्या लाभ होता है। अब पूछा गया है C3 चक्र की तुलना में C4 चक्र को का क्या लाभ होता है, यहाँ पर लाभ बताना है, वो भी यहाँ पर 3 लाभ बताना है, ताकि आपको आपके एग्जाम में इससे 3 नंबर मिल सके। 3 लाभ बताओगे 3 नंबर, 2 लाभ बताओगे 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, अगला है बच्चों फोटो सिस्टम फर्स्ट एवं फोटो सिस्टम सेकंड में 4 अंतर लिखिए। देखिए 4 अंतर पूछा, 4 नंबर आपको मिलने वाला है। यहाँ पर आपको इसमें और इसमें आपको अंतर लिखना होगा। अथवा C3 और C4 प्रकाश संश्लेषण दोनों में पाए जाने वाले समान चरणों को लिखिए। यहाँ पर आपको 4 चरण लिखे, कितने? 4 चरण लिखने, और जो प्रकाश संश्लेषण में 3 और 4 समान होते बताना है। ठीक है, चलिए इसके बाद प्रश्न क्रमांक 18 पूछा गया प्रोटीन के 4 कार्य लिखिए। तो आप इसमें आसानी से लिख सकते हो कि प्रोटीन के जो 4 कार्य होते हैं वो क्या होते हैं, बता देना है कि प्रोटीन के 4 कार्य, ये मसल्स को ग्रो करता है, ये बॉडी को हेल्थी रखती है। इस प्रकार से आप बहुत सारे इसके प्रोटीन के टाइप प्रकार कार्य लिख सकते हैं। अतः बच्चों डीएनए एवं आरएनए में 4 अंतर लिखिए। यहाँ पर आपको 4 अंतर लिखने हैं, डीएनए और आरएनए में लिखना है। ठीक है, इसके बाद आता प्रश्न क्रमांक 19 जहां पूछा गया धमनियों एवं सिराओं में 4 अंतर लिखिए। किसमें? धमनियों और सिराओं में आपको 4 अंतर लिखना है। अथवा अलिंद एवं निलय में 4 अंतर। किसमें बच्चों? अलिंद और निलय में आपको 4 अंतर लिखना है। ठीक है, इसके बाद आता बच्चों प्रश्न क्रमांक 20 जो कि आपके प्रश्न पत्र का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो आई होप आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरे क्वेश्चंस को देख रहे होंगे और अपने कॉपी पे नोट डाउन जरूर करते चल रहे होंगे। तो उससे पूछा गया केंद्र के 4 कार्य लिखिए। यहाँ पर आपको बच्चों केंद्र के 4 कार्य लिखने हैं। अच्छा पूछा गया प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक कोशिका में 4 अंतर। यहाँ पर आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में 4 अंतर लिखना है। तो आई होप बच्चों आज की इस वीडियो पे मैंने आपको पूरे वैकल्पिक क्वेश्चन भी कंप्लीट करा दिए। इसके बाद जो आपके 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर वाले प्रश्न हैं इसका भी मैंने आपको क्वेश्चन करा दिया। अब बात है भाई रही बच्चों इसके आंसर की, तो इसका आंसर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलने वाला है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहां से आप टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर आपको इसका पूरा क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ और इसके आंसर शीट का दोनों का पीडीएफ आपको उसी टेलीग्राम चैनल पे मिलने वाला है। और बच्चों इसका सेट अभी सी हमने अपलोड किया है, अभी हम इसका सेट डी भी अपलोड करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखने के बाद वीडियो सेट डी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि जैसे सेट डी अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सकें। सो बच्चों आज के लिए बस इतना, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के बाद। बाकी आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना है।